हुकूमत का मुजाहिरीन से निपटने के लिए पुलिस को फ्री हैंड। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई का कंट्रोल एक खुफिया हाथ में है जो सब पर भारी है। खुफिया हाथ का एजेंडा पाकिस्तान नहीं। क्या तहरीक इंसाफ की क़यादत एक और 9 मई चाहती है? कहा, पूरी कोशिश की इस्लामाबाद की सड़कों पर तमाशा न बने। गोली का जवाब गोली से देना बहुत आसान था, लेकिन हुकूमत किसी सूरत जानी नुकसान नहीं चाहती। मुजाहिरीन की तरफ से आंसू गैस के शेल बरसाए जा रहे हैं। शरपसंदों में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोग शामिल हैं। लड़ाई करने वाले लोग अलग हैं। शहर इक़्तिदार पर फौज का कंट्रोल। शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। रेड जोन और डी चौक में पाक फौज के जवान तैनात। कंटेनर्स के ऊपर भी पोजीशन संभाल ली। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए फौज को कर्फ्यू लगाने के इख्तियारात भी सौंप दिए गए। इस्लामाबाद में शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी। रेंजर्स के 3 एहलकार शहीद। वाक़े में मुलविस एक मुल्जिम गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। हकला में मुजाहिरीन के तशद्दुद से शहीद कांस्टेबल आबाई इलाके मुजफ्फरगढ़ में सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। बानी पीटीआई उमर अमीन गंडापुर और सालार खान काकड़ के खिलाफ थाना टेक्सला में मुकदमा भी दर्ज। शरपसंदों के हमलों में अब तक रेंजर्स के 3 और पुलिस के 2 जवान शहीद हो चुके। 100 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार जख्मी, मुतअद्दिद की हालत नाजुक। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर शदीद गम व गुस्से का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी की शहीद एहलकारों के लिए दर्जात की बुलंदी की दुआ। वज़ीर आज़म की जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, हमले में मुलविस तमाम शरपसंदों को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रेंजर्स के 4 एहलकारों को कुचलकर शहीद करने पर शदीद रंजो दुख का इजहार। कहा, फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। क्या दूसरों को मारना और जख्मी करना पुरअमन एहतजाज होता है? पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना खुली दहशतगर्दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का रेंजर्स और पुलिस पर हमलों में मुलविस मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, शरपसंदों ने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर नाकाबिले मौफी हमला किया। हुकूमत सिंध कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान का भी शरपसंदों को फौरी गिरफ्तार करके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का मुतालबा। पीटीआई के कारकुनान ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का एतराफ कर लिया। वीडियो के मुताबिक पीटीआई कारकुनान पुलिस पर हमलों और सरकारी सामान छीनने का भी एतराफ कर रहे हैं। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के मुताबिक वीडियोज ने नाम निहाद पुरअमन एहतजाज की हकीकत वाज़ेह कर दी। पीटीआई वाले मुल्क में इंतशार और बुशरा बीबी खून खराबा चाहती है। पैसे देकर लोगों को एहतजाज में लाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुजाहिरीन और अफगान शहरी पुलिस एहलकारों पर आंसू गैस के शेल और पथराव कर रहे हैं। ये लोग 9 मई के मकासद दोबारा हासिल करना चाहते हैं। बेलारूस के सदर का दौरा खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो रास्ता इन्होंने इख्तियार किया है उसका जवाब मिलेगा। पीटीआई के काफिले डी चौक पहुंच गए। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस एहलकारों पर शेलिंग का सिलसिला जारी। पथराव भी किया जा रहा है। डी चौक और अतराफ में सिक्योरिटी सख्त। हुकूमत का डी चौक की तरफ बढ़ने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला। मुजाहिरीन की क़यादत करने वालों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। पीटीआई के एहतजाज के बायस मुआशी सरगर्मियों में बेचैनी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। कारोबार के अख्ताम पर 3,505 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 94,574 की सतह पर बंद। पाकिस्तान और बेलारूस के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर ने दस्तावेजात का तबादला भी किया।
वज़ीर आज़म हाउस आमद पर बेलारूस के सदर का शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बेलारूस के सदर का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने के लिए संग-ए-मील साबित होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की भी बेलारूस के सदर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताउन और डायलॉग की अहमियत पर जोर।